निवेदन करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, बाइबल में लिखा है ऐसा कि एक दफ़ा ईसा मसीह किसी गांव से निकल के कहीं जा रहे थे। प्यास लगी तो बहुत प्यास लगी। प्यारी साध संगत जी, पानी के मारे जान निकली जा रही थी। तो देखा तो साथ में एक कुआं था। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो ईसा मसीह उस कुएं के पास चले गए। तो कुएं पे एक पनियारी थी, वो पानी निकाल रही थी। उसको कहने लगी, ए बेटा मेरे को पानी पिलाओ। वो घूंघट कर लिया और ऐसे संकोच करने लगे। महाराज ये कैसे हो सकता है? क्यों? अरे मैं तो बंगण हूँ। बंगण? मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। आप तो ऊंची जाति के हो, मैं नीची जाति का हूँ, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। प्यारी साध संगत जी, ईसा मसीह ने कहा, अरे बेटा तुम कैसी बात करते हो? मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे को पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कि कुछ भी करो, मैं पानी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं नीची जाति का हूँ, मैं बंगण हूँ, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। ईसा मसीह ने कहा, अरे बेटा जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, तू मेरे को पानी पिला। और प्यारी साध संगत जी, उस जमादार की लड़की ने पानी पिलाया। पानी पिलाया, पिलाते के साथ ईसा मसीह खुश हो गए और कहने लगे, बेटा सुन, तूने मेरे को जल पिलाया और सुन, मैं तेरे को उस वक़्त भवसागर से पार कर दूंगा। प्यार तो ऐसा होना चाहिए। हम लोग तो पता नहीं क्यों लिमिटेड हो जाते हैं। अरे मेरा ही है गुरु और मेरी ही बात को सुनो, दूसरा कोई हो नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? राधा स्वामी दयाल तो सब क्या है। देखो ना, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को इस समय देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप राधा स्वामी मिशन है। प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा कि इसमें बामण ही बामण आए, बढ़िया ही बढ़िया आए, या बंगी बंगी आए, या जाट ही आए, या गुजर ही आए? कौन आए? कोई पूछताछ नहीं। हर को भजे सो हर का, जो भी उसको प्यार करते हैं वो सबका है और सबके ऊपर बराबर रहमत करता है और सभी जीव जंतु उनके शरण में आकर खुश होते हैं। प्यारी साध संगत जी, इतना बड़ा गुरु है तुम्हारा, तुम लगातार इनकी निंदा करते हो। तुम्हारा अपना तो बेड़ा गर्क हो ही रखा है, तुमने दूसरे का भी बेड़ा गर्क कर दिया। प्यारी साध संगत जी, अपने पोजीशन को हमको बदल लेना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु हैं, जीव जंतु के ऊपर दया करते हैं। आप पता नहीं कैसे विचार करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, आठ पैर गुरु संग राय। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भजन करो, भजन करने के बाद आपको अंतर में उसकी झलक दिखाई दे तो समझ लो आपका उद्धार हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कभी भजन करते करते स्वामी जी महाराज दिखे और उनकी पगड़ी का एक कोना दिखाई दिया। प्यारी साध संगत, ये भी तो बहुत बड़ी बातें हैं। हजूर स्वामी जी महाराज का पगड़ी का एक कोना दिखाई दिया, कभी उनका कान दिखाई दिया, कभी उनकी नाक दिखाई दी, कभी आँख दिखाई दी, कभी हाथ दिखाई दिया, कभी पाँव दिखाई दी। प्यारी साध संगत जी, एक फुरना, एक छोटा सा टुकड़ा अंग का, उसकी झलक भी मिलना समझ लो बहुत बड़े कमाल की बात, बहुत बड़ी बख्शीश है।
आपको गुरु के दर्शन हुए, गुरु के किसी भी अंग के दर्शन हुए, किसी की वस्त्र के दर्शन हुए, आप बहुत भाग्यवान, बहुत हाईएस्ट किस्मत रखते हैं आप। प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप स्वर्णिम लक रखते हैं, गोल्डन लक। आप वाकई ऊंचे कर्मों वाले हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने तुमको दर्शन दिए, किस लिए दिए? क्योंकि उसने उद्धार करना है अपना, आपने कुछ नहीं करना, स्वामी जी ने आपका सब कुछ करना है। हजूर स्वामी जी महाराज आपका 100% भला करना है, इसलिए उसके अपनी झलक दिखाई। प्यारी साध संगत जी, गुरु को झलक, प्यारी साध संगत जी क्या कहे आपको। जब गुरु दर्शन मिले भाग से ऐसे दर्शन नहीं होते। मगन होती जैसे बछड़ा गाय, तन की लगन असुधुन नाम समाए। एक एक बूंद के लिए, जैसे मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक दफ़ा नदी के किनारे पर बनारस बसा हुआ था। प्यारी साहब संगत जी, कबीर साहब टहलने के लिए नदी के किनारे जा रहे थे, तो देखा एक पेड़ के ऊपर एक पपैया बैठा था और पीऊ पीऊ कर रहा था। हैरान हो गए कबीर साहब, अरे प्यास के मारे पीऊ पीऊ कर रहे हैं, नीचे नदी बह रही है गंगा, अरे नीचे आके एक चोंच भर लो, कितना पानी चाहिए तुमको, क्या नदी कम पड़ती है आपके लिए? लेकिन वो देखते रहे और देखते देखते क्या हुआ कि पपैया का कंठ रुक गया, सूख गए प्यास के मारे और गिर गया। प्यास के मारे गिरा, और गिरा कहाँ? नदी के अंदर, गंगा के अंदर। कबीर साहब ने भाग के देखा, प्यारी साध संगत जी, वो पपैया नदी में तो गिरा, लेकिन उसकी चोंच बंद थे, ऐसा खोली नहीं। कबीर साहब रो पड़े, वाह मेरे भाई वाह, वाकई तू वसूल परस्त है। प्यास के मारे प्राण निकल गए, लेकिन चोंच नहीं खोली, पानी के अंदर गिरने के बाद में भी चोंच नहीं खोली। अरे तुम कैसे हो? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसके साथ बात करें तुम उसी के बन के, तुम्हारे को धर्म नहीं है? तुम कैसे हो? तुमको यकीन ही नहीं अपने गुरु के ऊपर, गुरु को बस ऐसे ऐसे समझ लिया। इससे तो बढ़िया वो पपैया था। यानी साध संगत जी, प्राण निकल गए प्यास के मारे, और गिरा भी पानी के अंदर, लेकिन चोंच नहीं खोली। हाँ, कैसे वसूल वाले लोग हैं। प्यारी साध संगत जी, मेरे को तो बड़ा भाव बनती है कि वाह भाई वाह, ऐ सदगुरु, ये वसूल कुछ हमको भी बख्श दे। हम भी किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में हम भी डामाडोल ना हो, हमको भी तू स्थिरता बख्श दे। लेकिन हम लगातार ही डामाडोल होते रहते हैं, जिस नाल गली उसी नाल उठ चली, जिससे बातें करें हम उसी के बन जाते हैं। अरे वसूल कुछ नहीं है हमारा, कुछ वसूल नहीं, बेकार है फिर जिंदगी तुम्हारी। प्यारी साध संगत जी, वसूल तो पपैये का है, पपैये का पर देकर धीरज रहा न रंच। हजूर स्वामी जी महाराज कहते, रंच मात्र भी उनको धीरज नहीं हुआ, भाग के गए, देखा पपैये की चोंच बंद थी, कहीं पानी घुस ना जाए, यानी बाहर का पानी मेरे चोंच में घुस ना जाए, मेरे मुंह में आ ना जाए।
मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन मेरे को दूसरा नहीं चाहिए। प्यारी सास संगत जी, कमाल की बात है, कमाल की। ऐसा वसूल परस्त, ऐसा वसूल परस्त। प्यारी सास संगत जी, हमारा तो वसूल कुछ नहीं, हम तो जिसका खाते हैं उसी को छेदते हैं, दिन रात उसी का खाते हैं, दिन रात उसी को गालियाँ निकालते हैं। देखो कमाल की बात, हमारा वसूल कुछ नहीं। प्यारी सास संगत जी, हलवा पूड़ी खाने के लिए हम तगड़े हैं, लेकिन जहाँ वसूल की बरस आए 0/0, हम कोई वसूल वाले नहीं। प्यारी सास संगत जी, वसूल वाले नहीं। और हजूर स्वामी जी महाराज के हमको वसूल परस्त बनना चाहिए। देखो सूरज हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, सारी दुनिया जानती है पूर्व दिशा के अंदर सूरज उगता है। आप जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन बड़े बड़े जो ज्ञानी उनको अर्घ देते हैं, पानी का लोटा भर के उसको अर्घ देते हैं, नमस्कार करते हैं। हे आदित्य, आपको नमस्कार है। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उस आदित्य देव के नमस्कार करने की बात है। भगवान को सब नमस्कार करते हैं, क्यों? क्योंकि वसूल परस्त है, हमेशा पूर्व से उगा, कभी पश्चिम से नहीं उगा, कभी ना उत्तर से उगा ना दक्षिण से उगा। प्यारी सास संगत जी, सूर्य की तरफ यानी पूर्व की तरफ उदय हुआ, इसलिए तो दुनिया उनको नमस्कार करती है। पपैया अपना पढ़ने छोड़े, जले पतंगा दीपक आगे। प्यारी सास संगत जी, दीपक जल रहा है, रात को पतंगे कई आ गए। एक दिन कई पतंगों के बीच में एक ये जो काला काला सा आता है गुड़ना, वो आगे बैठ गया। मैं भी पपैया हूँ, मैं भी पतंगा हूँ। तो पतंगे के लीडर ने कहा कि तू पतंगा? हाँ मैं पतंगा हूँ। अच्छा, तू जाके देख फिर गाँव के अंदर कोई दीपक जल रहे हैं कि नहीं जल रहे। उड़ के गया और वापस आया, हाँ दीपक जल रहे हैं। तो तमाम पतंगों ने उसको मार मार के डुसुन और मार दिया। क्यों? तू पतंगा कैसे है? अगर तू पतंगा है तो ये देख के आया कि पतंगे दीपक जल रहे हैं, तो इस सूचना को देने से पहले तू ही मर जाता वहीं का वहीं। तू पतंगा नहीं हो सकता। अगर तू पतंगा होता तो उस दीपक के ला के अंदर जल के मर जाता, यहाँ थोड़ी आता। यहाँ तू आया है, तू पतंगा नहीं हो सकता। तू हजूर स्वामी जी महाराज का आशिक नहीं, तू हजूर स्वामी जी महाराज का प्रेमी नहीं। अगर तू प्रेमी होता तो वही जल के मर जाता, लेकिन आता नहीं, मुँह नहीं दिखाता। कैसा तू दुष्व्यवहार कर रखा है। तू गुरु का गुरु मानता नहीं, गुरु की निंदा करता है, गुरु को इंसान से भी घटिया समझता है। हम दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, इंसान बड़, तेरे तो इंसानों से भी सिर्फ और इंसान यानी राधा स्वामी दयाल मिले, तूने उसको भी निंदा कर रहा, फिर कैसे कह सकता कि वो अच्छा है? नहीं प्यारी सास संगत जी, आपका जीवन सब कुछ है, आपका जीवन ही आपका परिचय है। आपका दिल में यकीन, हजूर स्वामी जी महाराज के ऊपर भरोसा विश्वास, यही सब कुछ बताता है कि आप क्या चीज़ हो। सचमुच आपके दिल के अंदर स्वामी जी बसते हैं या नहीं बसते हैं, ये आपका परिचय मिल है। और बातों से नहीं बात बनेगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी प्यारी सास संगत जी, धुन
पॉइंट वही क्या वही आया। जितने भी तुम ज्ञानी हो, जितने भी तुम गुणी हो, जितने भी तुम ब्रह्मचारी हो, जितने भी तुम ज्ञान का बखान करने वाले हो, जितने भी तुम आदरणीय हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन सचमुच बताओ, क्या तुमको गुरु इतने प्यारे लगते? इतने प्यारे लगते कि उनके बगैर तुमको चैन नहीं पड़ता। आठों पहर उनका ही जिक्र, उनका ही सुमरन, उनकी दास्तान, उनकी बातें, उनकी दास्तान सुना सुना के मगन होते हो। क्या कभी आपका सीना कुलमुलाता है, फड़कता है कि ऐ सतगुरु एक बोरा सा दर्शन दे दे? कभी करता? नहीं करता। प्यारी सास संगत जी बिल्कुल नहीं करता। एक दफा स्वामी जी महाराज ने कहा, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। बनना क्या? तुम्हारे अंदर आठों पैर हजूर स्वामी जी महाराज की शान, उसकी याद, प्यार भरी याद, आठों पैर आपके अंदर फड़कती हो। प्यारी सास संगत जी, क्या सचमुच आपके ऐसा चरित्र है, ऐसा जीवन है? ये स्वामी जी बस, और कुछ दूसरा नहीं। अगर सचमुच ऐसा है तो समझ लो फिर हनूर बहुत मुश्किल नहीं, आप समझ लो पहुँच गए, आप पहुँच गए। भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, फिर तो बहुत दिल्ली दूर है। हनूर दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है। ऐसा अगर प्यार प्रीत आपको हो गई तो फिर तो आप पहुँच गए। राधा स्वामी दयाल आपको लिभाने के लिए आए हैं। प्यारी सास संगत जी, उन्होंने ही आपके कानों के अंदर प्रणव की धुन जारी करी है। सबसे पहले घंटा और शंख की आवाज़ सुनाई। इन्हीं हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेर से आपके अंदर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इन्हीं स्वामी जी महाराज की दया मेर से सारंगी और सितार की आवाज़ सुनाई दी। इन्हीं हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेर से आपको बांसुरी की धुन सुनाई दी। अरे इन्हीं की दया से आपको बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर। पीवे अब आरत पूरन भई, मन पाया विश्राम। कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा सतगुरु मिल जाए तो एक दो दफ़ा नहीं, 1002 दफ़ा नहीं, लाख दफ़ा, करोड़ों बार उनको नमस्कार। अगर स्वामी जी महाराज ने ऐसी दया आपके ऊपर करी और करते, प्यारी सास संगत जी, मैं आपका गवाह हूँ, निश्चित रूप से आपने समधुन सुना है। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, निज पद राधा अब आगे कहाँ न जाए। पूरी गति, हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी सास संगत जी, अब आगे क्या कही जाए। हजूर स्वामी जी महाराज का निज स्थान मिल गया आपको, मेरे सदगुरु ने दया कर दी।
प्यारी साध संगत जी, चरणों का प्यार और भरोसा बनाए रखो। जय कृपाल। जय चुनीलाल जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब, कबीर साहब और सतगुरु जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी महाराज की जय, गुरु श्री महाराज की जय। नाम रखा याद है। जय कृपा। आप रखा ना जी आपके पास। अच्छा,